समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 होगा, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0 होगा, तीसरा होगा समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 होगा। तो 1 2 3 3 इक्वेशन है हमारे पास। ये 3 इक्वेशन को ही बोला जाता है नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी है? 1 2 3, 3 इक्वेशन है, ये फिक्स होगा, तीनों फिक्स होगी। तो ये, तो चूंकि नंबर ऑफ रिएक्शन जो है इस केस में नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन के बराबर है, इसलिए ऐसे बीम को हम बोलेंगे स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम है। ठीक, स्टैटिकली डिटरमिनेट मतलब नंबर ऑफ रिएक्शन नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन के बराबर होना चाहिए। तो हमारी जो कैंटिलीवर टाइप की बीम है, जिसका एक एंड फिक्स है दूसरा एंड फ्री है, ये किस टाइप की बीम है? स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम है, क्योंकि नंबर ऑफ रिएक्शन नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन के बराबर है। और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होती है? 3 टाइप की होती है, एफ एच जीरो, एफ बी जीरो और एम जीरो। यही तीनों इक्वेशन के यूज करेंगे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अब दूसरा बीम हम इस टाइप के दिए थे जो सिंपली सपोर्टेड बीम था, इसको हमको चेक करना है किस टाइप की बीम है, डिटरमिनेट है कि इनडिटरमिनेट है। तो नंबर ऑफ रिएक्शन कितने सबसे पहले देखेंगे इसमें, तो उसको फ्री कर देंगे। तो चूंकि ये हॉरिजॉन्टल, ये हिंज सपोर्ट है, तो दो रिएक्शन आएगी हिंज पे, एक वर्टिकल आर ए आएगी, एक हॉरिजॉन्टल एच ए आएगी। और एट पॉइंट बी पे क्या है तुम्हारा? एक रोलर सपोर्ट है। तो रोलर सपोर्ट में क्या होता है, दो रिएक्शन में ही एक रिएक्शन आती है, केवल क्या आती है? वर्टिकल रिएक्शन आती है आरबी, हॉरिजॉन्टल नहीं आएगी। तो इस बीम के लिए नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हो गए? 3 हो गए, 1 2 3। नंबर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू कितनी है? 3। और हमारे पास नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी है? नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी है? 3 है टोटल, क्योंकि समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई जीरो और समेशन ऑफ एम जीरो, 3 इक्वेशन है। तो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन नंबर ऑफ किसके? रिएक्शन के बराबर है। तो ये भी हमारी किस टाइप की बीम हो जाएगी? स्टैटिकली डिटरमिनेट टाइप की हो जाएगी। स्टैटिकली डिटरमिनेट क्यों होगी? क्योंकि नंबर ऑफ रिएक्शन जो है नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन के बराबर है इस बीम के लिए, इसलिए इस टाइप की किस टाइप की बीम होगी? स्टैटिकली डिटरमिनेट टाइप की बीम होगी। तो इसी तरह ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकते हैं, बीम दे देगा या डेफिनेशन पूछ लेगा कि क्या होती है डिटरमिनेट टाइप की बीम, इंडिटरमिनेट टाइप की बीम, या बीम दे देगा, कोई भी डायग्राम दे देगा। अब आते हैं तीसरी जो बीम है हमारी, वो स्टैटिकली इनडिटरमिनेट क्या होता है देखो। स्टैटिकली इनडिटरमिनेट क्या होता है? सॉरी, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट होगा ना। स्टैटिकली इनडिटरमिनेट टाइप की बीम क्या होती है देखो। स्टैटिकली इनडिटरमिनेट में क्या होती है? नंबर ऑफ रिएक्शन जब, नंबर ऑफ रिएक्शन जब डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने हैं? समेशन ऑफ एफ एच जीरो, समेशन ऑफ एफ बी जीरो, समेशन ऑफ एम जीरो। इसको बोला जाता है नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, यानी कि समेशन ऑफ एफ एच जीरो, समेशन ऑफ एफ बी जीरो और समेशन ऑफ एम जीरो। तो स्टैटिकली इनडिटरमिनेट टाइप की बीम वो बीम कहलाएगी जिसके लिए नंबर ऑफ रिएक्शन नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन के बराबर नहीं होगा। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो फिक्स्ड बीम है। फिक्स्ड बीम जो थी पहला लिखवाए भी थे हम कि ये स्टैटिकली इनडिटरमिनेट टाइप की बीम होती है। स्टैटिकली इनडिटरमिनेट का मतलब ये हुआ नंबर ऑफ रिएक्शन नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन के बराबर नहीं। चेक करते हैं हम। तो फिक्स्ड बीम का दोनों एंड क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक, ये तुम्हारी फिक्स बीम है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो बीम को फ्री कर दो, सपोर्ट को रिमूव कर दो, तो फ्री बॉडी डायग्राम बन जाएगा। तो इस सपोर्ट को रिमूव करेंगे तो कितने टाइप की रिएक्शन आएगी? 2 टाइप की आएगी, 3 टाइप की रिएक्शन आएगी।
मान लो इस पे पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो एक रिएक्शन वर्टिकल आएगी आर ए, और दूसरी रिएक्शन क्या आएगी, हॉरिजॉन्टल आएगी एच ए, और तीसरा मोमेंट आएगा एम का, एम ए मान लो, क्योंकि फिक्स सपोर्ट में तीन रिएक्शन आती है, एक हॉरिजॉन्टल आती है, वर्टिकल आती है, तीसरा मोमेंट आता है। तो पॉइंट बी के लिए भी हम बनाएंगे इसी तरह फ्री बॉडी डायग्राम, क्योंकि पॉइंट बी भी तुम्हारा क्या था, फिक्स सपोर्ट था, पॉइंट बी फिक्स सपोर्ट था। तो फिक्स सपोर्ट था तो क्या करेंगे, दो रिएक्शन लगा देंगे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आर बी, और यहाँ एच बी, और तीसरा क्या लगाएंगे, मोमेंट लगाएंगे एम बी का, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं तीन चीज। तो अगर हम अब देखो नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी हो रहे हैं, काउंट काउंट करेंगे, तो नंबर ऑफ रिएक्शन फिक्स्ड बीम के लिए कितनी हो जा रही है देखते हैं। नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी हो रही है फिक्स्ड बीम के लिए, चेक करते हैं। 1 2 और एक तीसरा मोमेंट है, 3 हो गए इधर, 4 5 और एक 6, टोटल कितने रिएक्शन होगा, 6 रिएक्शन होगा। जब भी रिएक्शन काउंट करेंगे तो अगर कोई मोमेंट लग रहा हो उसके ऊपर तो मोमेंट को भी काउंट करेंगे, मोमेंट को छोड़ेंगे नहीं। ठीक, तो 3 रिएक्शन इसका हो गया, 3 रिएक्शन इसका हो, टोटल कितने रिएक्शन हो गए, 6 रिएक्शन हो गए। तो नंबर ऑफ रिएक्शन कितना है, 6 हो गया। और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो है हमारे पास वो 3 है, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या, वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होगा। कौन कौन सी, पहला, दूसरा, तीसरा, समेशन ऑफ एफ एच इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एफ पी इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एम इक्वल टू जीरो। तो 3 इक्वेशन जो होगी तुम्हारी क्या होगी, वो चेंज नहीं होगी, हमेशा फिक्स होगा। ये इसी को बोला जाता है इक्विलिब्रियम इक्वेशन, क्योंकि इक्विलिब्रियम इक्वेशन का मतलब ये होता है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स का समेशन जीरो, वर्टिकल फोर्स का समेशन जीरो, और मोमेंट का समेशन जीरो। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अननोन को फाइंड करने के लिए हमको 3 कंडीशन चाहिए, हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो करेंगे, वर्टिकल फोर्स जीरो करेंगे, और मोमेंट उसका जीरो करेंगे। और ये तब होती है जब तुम्हारा फिगर जो है 2D में है, 2D डायग्राम के लिए होता है। 3D के लिए समेशन ऑफ एफ जेड भी जीरो करते हैं, ठीक है, 3D के लिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है हमारे पास 3 है, मगर नंबर ऑफ रिएक्शन इस बीम के लिए कितने, टोटल 6 है। तो ये बीम हमारी क्या हो जाएगी, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ रिएक्शन नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन के बराबर नहीं है। ठीक, फिक्स्ड बीम का यानी कि फिक्स्ड बीम एग्जांपल हो जाएगा स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम का। अब चेक करते हैं हम, दूसरी बीम क्या आती है, कॉन्टिन्यूअस बीम। कॉन्टिन्यूअस बीम स्टैटिकली डिटर्मिनेट टाइप की बीम होती है, लिखवाए थे अभी कॉन्टिन्यूअस बीम। कॉन्टिन्यूअस बीम क्या होती है वो देखेंगे, पहले फिगर देखेंगे कॉन्टिन्यूअस बीम को। देखो कॉन्टिन्यूअस बीम क्या होती है, एक एंड पे उसका क्या लगा, हिंज सपोर्ट लगा, और बीच में क्या लगा, बी सी डी पे क्या लगा, रोलर सपोर्ट लगा। तो क्या होता है, अगर कोई बीम काफी जो लेंथ में ज्यादा लंबी होती है, अगर किसी बीम की लेंथ ज्यादा होती है तो हम क्या लगाते हैं, बीच में सपोर्ट लगा देते हैं। तो ऐसी बीम को कॉन्टिन्यूअस बीम बोला जाता है। मतलब देखो, छोटी सी बीम बनाए हैं, राइट साइड क्या है, एल लेंथ का, जिसके ऊपर दो सपोर्ट लगाए हैं, एक सिंपली सपोर्टेड हिंज सपोर्ट लगाए हैं, दूसरे पर रोलर लगाए हैं हम। हिंज लगाए हैं, दूसरे पे क्या लगाए हैं, रोलर सपोर्ट लगाए हैं। ठीक, तो क्या होता है, अगर हम बीच में कोई सपोर्ट नहीं लगाएंगे तो बीम में क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन हो जाएगा। अगर हम सेंटर में बीम के कोई भी सपोर्ट अगर यहाँ नहीं लगाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, बीम में डिफ्लेक्शन जाएगा, झुक जाएगी बीम नीचे की ओर, क्योंकि बीम की लेंथ क्या ज्यादा है। तो अगर कोई बीम है जिसकी लेंथ काफी ज्यादा है, तो उस केस में क्या करते हैं हम, 2 3 4 सपोर्ट लगा देते हैं उसके बीच में भी। तो उससे क्या हो जाएगा, सब डिफ्लेक्शन नहीं होगा, बीम में बेंडिंग नहीं होगी, यानी कि बीम इस तरह से बेंड नहीं करेगी।
सपोर्ट नहीं लगाओगे तो बीम बेंड कर जाएगी, अगर सपोर्ट लगा दोगे तो बीम बेंड नहीं करेगी, इसलिए हम क्या लगाते हैं, सपोर्ट लगा देते हैं बीच में, अगर बीम की लेंथ काफी ज्यादा है तो इस टाइप की बीम को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस बीम। और कॉन्टिन्यूअस बीम भी क्या होती है, एक स्टैटिकली इनडिटरमिनेट टाइप की बीम होती है। मतलब इस केस में भी अगर निकालोगे रिएक्शन फाइंड करो, और इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी है, 3 है हमारे पास, तो नंबर ऑफ रिएक्शन नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन के बराबर नहीं होगा, इसलिए इस टाइप की बीम हमारी क्या कहलाएगी, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट टाइप की बीम। यानी कॉन्टिन्यूअस बीम एग्जांपल है स्टैटिकली इनडिटरमिनेट टाइप की बीम है। तो ऑब्जेक्टिव में आएगा कि विच वन ऑफ द बिग क्या लिखा रहेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि कौन सी बीम स्टैटिकली इनडिटरमिनेट है, तो कौन सी टाइप की बीम इन स्टैटिकली इनडिटरमिनेट होगी, टिक लगा देंगे कॉन्टिन्यूअस बीम पे। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस बीम पे। अब तीसरी बीम आती है हमारे पास प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम भी क्या है, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट टाइप के बीम का तीसरा एग्जांपल है। प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, अब देखो कैंटिलीवर मतलब एक इंड फिक्स कर देंगे सबसे पहले। कैंटिलीवर मतलब होता है ए बीम हुज वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री, नोन एज कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम पहले बना देंगे इस तरह, क्योंकि कैंटिलीवर वर्ड ऐड हुआ है यहाँ पे। अब प्रॉप्ड कैंटिलीवर क्या होता है, कैंटिलीवर बीम का मतलब ये होता है सिंपल कि एक एंड जिसका फिक्स होता है, दूसरा एंड जिसका फ्री होता है, उस बीम को हम लोग बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। मगर प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, जो बीम का दूसरा एंड होता है, जो फ्री एंड है, उसके ऊपर भी एक सपोर्ट लगा देते हैं हम। बस इतना डिफरेंस हो जाएगा। यानी प्रॉप्ड कैंटिलीवर में क्या करेंगे, फ्री एंड पे एक सपोर्ट लगा देंगे, रोलर या हिंज, तो जो बीम हमारी कहलाएगी वो कहलाएगी प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। अब इस बीम को चेक करेंगे कि ये स्टैटिकली डिटरमिनेट है, इनडिटरमिनेट है। अभी तो हम बता दिए तुमको कि ये हमारी जो बीम है वो स्टैटिकली इनडिटरमिनेट टाइप की बीम है। एग्जाम्पल अब चेक भी कर लो। चेक करने के लिए क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, सपोर्ट को रिमूव करेंगे ए एंड बी। सपोर्ट को रिमूव करेंगे तो एक रिएक्शन आएगी हॉरिजॉन्टल आर ए, हॉरिजॉन्टल एच ए, और तीसरा क्या आएगा, मोमेंट आएगा एम का। क्योंकि फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट पे 3 चीज आती है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोमेंट। और ये क्या तुम्हारा रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट में केवल एक वर्टिकल रिएक्शन आती है और कुछ नहीं आता। ठीक, अब काउंट करेंगे कितना नंबर ऑफ रिएक्शन है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं इस बीम के लिए हम लोग कितनी आ रही, 3 आ रही, 1 2 3, और तीसरा क्या है, चौथा 4 है। नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी है, 4 है, 1 2 3 4। ठीक, नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी है यहाँ पे, 4 है। और इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी अवेलेबल है हमारे पास, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी अवेलेबल है हमारे पास, 3 है। ये तो फिक्स होगा। नंबर ऑफ रिएक्शन 4 है, मगर नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी है, 3 है। तो चूंकि नंबर ऑफ रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम इक्वेशन के बराबर नहीं है, इसलिए कौन से टाइप का एग्जांपल है किस बीम का, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट टाइप का बीम का एग्जांपल है। ठीक, क्योंकि 4 जो है डज नॉट इक्वल टू 3, इसलिए हमारा ये किस टाइप की बीम होगी, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट टाइप की। और डिटरमिनेट होती तो दोनों बराबर आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का क्लासिफिकेशन खत्म होता है बीम का। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन लगाने के लिए 3 इक्वेशन को याद रखना सबसे पहले। क्वेश्चन कैसे लगाएंगे तो बात की बात है, पहले तो बेसिक चीजें बता रहा है। तो क्वेश्चन लगाने के लिए 3 चीज का याद रखना जरूरी है। एक, समेशन ऑफ एफ एच इक्वल टू 0, यानी कि हॉरिजॉन्टल फोर्स का समेशन 0 होना है। ठीक, मतलब जो फोर्स आउटवर्ड होंगे उसको हम पॉजिटिव लेंगे, जो इनवर्ड होंगे उनको निगेटिव लेंगे। यानी कि जो बाहर जाएंगे उनको पॉजिटिव, जो अंदर आएंगे उनको निगेटिव लेंगे डायरेक्शन से। ये डायरेक्शन है, ये साइन कन्वेंशन हम यूज कर रहे हैं, तुम कुछ भी यूज कर सकते हो। तो ये साइन कन्वेंशन है कि जो बाहर जाएंगे फोर्स पॉजिटिव लेंगे, जो अंदर आ रहे हैं उनको निगेटिव लेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स का समेशन अगर 0 करना है तो। पहला पहला कंडीशन ये है, केस 1।
क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। दूसरा ये है कि समेशन ऑफ एफ बी इक्वल टू जीरो। एफ बी का मतलब होता है वर्टिकल फोर्स का समेशन जीरो होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड फोर्स को निगेटिव लेंगे। ये साइन कन्वेंशन हम ले रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यानी कि जिनकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी उनको पॉजिटिव लेंगे और जिनकी डायरेक्शन डाउनवर्ड जाएंगे जो फोर्स, उनको हम निगेटिव लाएंगे। साइन कन्वेंशन है वर्टिकल फोर्स को जीरो करने के लिए। दो केस हो गया। तीसरा कंडीशन ये है कि समेशन ऑफ मोमेंट जीरो होना चाहिए। तो समेशन ऑफ मोमेंट जीरो का मतलब ये हुआ कि क्लॉकवाइज मोमेंट जो होना चाहिए वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर होना चाहिए। ये याद कर लो, क्लॉकवाइज जो मोमेंट होना चाहिए वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर होना चाहिए। या तो तुम क्या करो, क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव ले लो और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को निगेटिव ले लो। ये भी साइन कन्वेंशन हो सकती है, मगर हम सिंपल आसान सा तरीका बता रहे हैं कि क्लॉकवाइज मोमेंट को और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को दोनों को इक्वेट कर दो तो तुम्हारा मोमेंट इक्वेशन लग जाएगी। ठीक, तीन इक्वेशन कंडीशन ये लगानी है हम लोगों को। हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो करना है, वर्टिकल फोर्स जीरो करना है, और अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव लेना है, डाउनवर्ड फोर्स निगेटिव लेना है। क्लॉकवाइज मूवमेंट को एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट से बैलेंस कर देंगे तो मोमेंट इक्वेशन लग जाएगी। तीन केस। अब हमको सीखना क्या, मोमेंट कैलकुलेट करना सीखना है कि कैसे मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे। हम लोग सीखेंगे कि मोमेंट को कैलकुलेट कैसे करेंगे। मोमेंट को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मोमेंट को कैलकुलेट कर कैसे करते हैं। मोमेंट का फार्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मोमेंट का फार्मूला होता है। उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर या किलोमीटर मीटर होगी, क्वेश्चन में दिया तो मान लो तुम्हारा कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, उस पर एक फोर्स लग रहा है मान लो एक्स का, और हमको क्या करना है, इस पॉइंट ओ के अबाउट मोमेंट कैलकुलेट करना है। और इस मेंबर की लेंथ कितना दिया, कैपिटल एल दिया है। कोई मेंबर है जिसकी लेंथ कैपिटल एल है, उसके एक एंड पे फोर्स एफ लग रहा है, एफ मैग्नीट्यूड का। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, एमओ लिखेंगे। एमओ क्यों लिखें, क्योंकि ओ पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं मोमेंट को हम। ठीक, और कितना फोर्स लग रहा है पहले देखेंगे, ओ से बी तक के लेंथ में कितना फोर्स लग रहा। टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस कितने हैं, वन है। तो एक फोर्स है तो मोमेंट कितना आएगा, बस एक आएगा, एक फोर्स की वजह से। तो एक फोर्स एफ है, एफ के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, कैपिटल एल है, एफ इंटू कैपिटल एल। फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा देखेंगे। तो फोर्स एफ लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल है, तो मोमेंट कितना हो जाएगा, एफ इंटू एल हो जाएगा। सिंपल। अब इसका नेचर देखना है कि मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, वो चेक करेंगे। तो मोमेंट का नेचर देखने के लिए क्या करेंगे, देखो इसको यहाँ रखो और इसको एफ यहाँ रखो। एफ कहाँ लग रहा है, नीचे क्यों लग रहा, नीचे क्यों लग रहा, तो यहाँ इस तरह जाएगा, नीचे जाएगा, सर्किल बनाएगा, सर्किल बनाएगा। ठीक, सर्किल बना रहा है तो क्या डायरेक्शन क्या है फोर्स का, मोमेंट का, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है। ठीक, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज बताए जाते हैं तुमको कि क्लॉकवाइज मोमेंट को एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर कर देंगे तो मोमेंट इक्वेशन लग जाएगी। तो बस याद रखना है तुमको कि क्लॉकवाइज जो मोमेंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर होगा। ये कंडीशन को याद रखना है बस। क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये तो केवल एक फोर्स लगाए हम। अब दूसरा मोमेंट कैलकुलेट करेंगे इस फोर्स की वजह से भी। ये मान लो F1 था, ये F2 कर लेते हैं हम, लेंथ था वो L2 कर लेते हैं। ठीक, अब लेंथ क्या किए हम लेंथ क्या किए, दो फोर्स लगा दिए। यस सर। हमने क्या किया, दो फोर्स लगा दिया। ठीक है, बता रहा हूँ।